Good morning, students. Let's continue with the next lecture बेटे। पिछले लेक्चर में हमने 3-4 डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने आपको कहा था कि इन डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए और हो सके तो कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। बेटे मेरे को कोई भी फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं है कि हमने काम कर लिया है। ये आपके बेनिफिट के लिए है। आप चाहो तो नोट डाउन कीजिए और चाहो तो ऐसे ही लर्न कीजिए। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में। आप सुनिए तो चाहे बाद में लिख भी लीजिए। A differential equation is said to be linear if independent variable and differential coefficient with respect to it. I repeat, if independent variable and differential coefficient with respect to it occur only in first degree and are not multiplied together. क्या मीनिंग है इसका? जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर डी वाई बाई डी एक्स दिया है तो वाई डिपेंडेंट होगा एक्स के ऊपर और एक्स होगा इंडिपेंडेंट। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगी अगर उसमें एक्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी बाई डी एक्स दोनों की डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप इस पेज पे देख पा रहे हो कि हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हैं टॉप पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के प्लस वाई इक्वल टू 0 भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में उनकी डिग्री जो है वो 1 है। डिग्री हमने क्या करा था, डिग्री क्या थी बेटे? इट इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इट इज़ द डिग्री ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि डिग्री 1 है और साथ में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। और नेक्स्ट जो इक्वेशन दी है वो नॉन लीनियर है। वो नॉन लीनियर क्यों होगी? कि उसमें x के डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ चुका है। इसलिए तो लीनियर की डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। तो नॉन लीनियर यहीं से क्लियर हो जाती है बेटे। द इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर इज नोन एज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस के गो थ्रू होते हैं, कुछ क्वेश्चन में कोशिश करूँगा आपको समझाने की। बेटर इज़ दैट कि आप डेफिनेशन रीड कीजिए और खुद उनको ट्राई कीजिए, पर फिर भी कुछ क्वेश्चन को हम लुक आफ्टर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 2 वाई इक्वल टू 0। अब आंसर में दिया है ऑर्डर 2 डिग्री 2। ऑर्डर 2 क्योंकि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव 2 बार किया है इन्होंने, इसलिए 2 ऑर्डर होगा। क्योंकि डी स्क्वायर बाई डी एक्स के तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार है वाई का एक्स के साथ, तो ऑर्डर 2 हुआ। और डिग्री हमने डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री नहीं देखनी, पावर हमें देखनी डी स्क्वायर बाई डी एक्स की। तो डिग्री क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के। तो उसकी पावर में 2 लिखा है, तो इसकी ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ऑर्डर डिग्री पूछी है, तो ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटे जो फ्रैक्शंस में दी है। ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको आती है तो सबसे पहले आप उसको प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करोगे। तो इन्होंने एक स्टेप में ही डायरेक्ट कर दिया कि सारी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो बन गई डिवाइड डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए।
तो अब क्लियरली शो ऑफ हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो डिग्री है इसकी वो 2 है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव किया है तो ऑर्डर 1 है और उसकी पावर में 2 लिखा है तो डिग्री 2 है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक हम चल रहा है अभी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, लीनियर किसको बोलते हैं, नॉन लीनियर किसको बोलते हैं. अब आ गया है कि सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 सोल्यूशन होते हैं, जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर. और सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या होता है, नेचुरली है कि जो किसी इक्वेशन का आंसर होता है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं. जैसे आपको मैं पूछूं कि x² -4, सो तो x के -4 = 0 दिया तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलोगे या तो x2 होगा या x -2 होगा, क्योंकि x को -2 पुट करें या 2 पुट करें तो x के -4 की वैल्यू 0 होगी. तो इट मीन दैट इज अ सोल्यूशन. यानी कि सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. A solution of a differential equation is that which satisfy the given equation. 3 तरह का होता है बेटे ये. जनरल सोल्यूशन. तो जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं. जनरल सोल्यूशन क्या होता है, मैं आराम से धीरे धीरे डेफिनेशन बोलूँगा, बाद में आप उनको उसको नोट कर सकते हैं. आपको व्हाट इज जनरल सोल्यूशन, जिसको प्रिमिटिव सोल्यूशन बोलते हैं. अ सोल्यूशन इज सेड टू बी जनरल इफ इट हैज़ as many as arbitrary constants as the order of the differential equation. यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को जनरल बोलेंगे अगर उसमें उतने ही कांस्टेंट मौजूद हो जितना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है. इसको समझने के लिए एक बार आप नीचे दी हुई एग्जांपल को देख सकते हो, उसको करेंगे हम बाद में. कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का बोला है कि d² y बाई डी एक्स के -m² y = 0 का बताइए कि ये सोल्यूशन होगा. जो y वाली इक्वेशन दी है उन्होंने पूछा कि ये उसका सोल्यूशन होगा, ये बताइए. अगर आप ध्यान से देखो तो y वाले सोल्यूशन में 2 कांस्टेंट्स दिए हैं, एक a और एक b. दीज 2 कांस्टेंट्स आर नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं बेटे, जिनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो इसका ऑर्डर कितना था डिफरेंशियल इक्वेशन का, d² बाई डी एक्स का 2, और y में कांस्टेंट कितने दिए हैं, 2. तो इसके कांस्टेंट की गिनती और ऑर्डर की गिनती अगर सेम हो जाए तो वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, जनरल सोल्यूशन. यानी कि हम जो सोल्यूशन फाइंड करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर उसमें कांस्टेंट की गिनती और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की गिनती सेम होगी तो वो कहलाएगा जनरल सोल्यूशन. नेक्स्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है बेटे, a particular solution is a solution which contains no arbitrary constant. या फिर आप बेटर है कि आप ये कहेंगे a particular solution can be obtained from general solution by giving particular values to the arbitrary constants. I repeat, a particular solution can be obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constants. यानी जो हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसमें जो ए बी आते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में देखा नीचे, अगर हम ए बी को कोई ऐसी वैल्यू दें कि उसमें से ए और बी गायब हो जाएं, सिंपल हमारे न्यूमेरिकल्स में उसका आंसर आ जाए, तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन. थर्ड वन इज सिंगुलर सोल्यूशन. व्हाट इज सिंगुलर सोल्यूशन? सिंगुलर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन which contains no arbitrary constant and cannot be obtained from general solution. सिंगल सोल्यूशन बेटे एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हो सकता. यानी कि जनरल सोल्यूशन में जो ए बी आते हैं उनको कोई भी वैल्यू देके ये सोल्यूशन नहीं बनाया जा सकता. और दूसरी बात, जो वो सोल्यूशन होगा उसमें ऑलरेडी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा. सो ये 3 तरह के सोल्यूशन हैं. डेफिनेशंस को भी ध्यान देना बेटे, डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, पेपर में आती है डेफिनेशंस. तो लेट अस सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या था कि शो कीजिए y सोल्यूशन होगा d² y बाई डी एक्स के -m² y का.
क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन के लिए कॉमन पैटर्न होगा, कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप, जितना इसका ऑर्डर दिया बेटे y को उतनी बार डेरिवेटिव कीजिए। y को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, हमको पता है a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव बाहर चला जाएगा, e पावर का डेरिवेटिव e पावर ही होता है, तो e पावर का e पावर mx आ जाएगा, लेकिन साथ में पावर का डेरिवेटिव होगा तो mx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट टू क्या होगा m, तो बनेगा a m e पावर mx। फिर सेकेंड टर्म में b e पावर माइनस mx है हमारे पास, तो अगेन b बाहर आ जाएगा, e पावर माइनस mx का डेरिवेटिव e पावर माइनस mx ही होगा और पावर का डेरिवेटिव होगा माइनस m, तो पूरा बनेगा a m e पावर mx माइनस b m e पावर माइनस mx। अगेन इसको फिर डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट टू, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, फर्स्ट वाले में a और e पावर mx का डेरिवेटिव e पावर mx और एक m और आ जाएगा पावर के डेरिवेटिव से, और सेकंड वाले में e पावर माइनस mx का डेरिवेटिव e पावर माइनस mx और पावर में से माइनस m और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास अब y की वैल्यू भी है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू भी है। आप क्या कीजिए, ये दोनों वैल्यू गिवन जो इक्वेशन है ना क्वेश्चन के अंदर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स के माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, उसमें पुट कर दीजिए, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए जो इक्वेशन नंबर 3 पे लिखी है, और माइनस एम स्क्वायर के अंदर जो वाई पड़ा है वहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए सारी इक्वेशन आपस में कट जाएंगी और लास्ट में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पे भी 0, राइट साइड पे 0, विच इज़ ट्रू। सो दिस शोज दैट y इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सोल्यूशन क्या होता है, एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगी, देयरफॉर इज द सोल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते बेटे। ओके, बाय बाय।